सुप्रभात बच्चों। आज हम जो है समास पाठ का पुनर्वलोकन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले समास किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदों को जब जोड़कर एक कर दिया जाता है, यानी दो शब्दों को जब एक कर दिया जाता है तो वो समास कहलाता है। इसी प्रकार से समास विच्छेद किसे कहते हैं? तो इसी के विपरीत इसकी जो परिभाषा होगी कि उन्हीं पदों को, जो जोड़े हुए पद हैं, जब हम उनको क्या कर रहे हैं, अलग अलग करके लिख रहे हैं, उन पदों को हम क्या है, एक एक शब्दों में अलग अलग कर दे रहे हैं, तो वो आपका समास विच्छेद कहलाएगा। तो यानी समास हो गया पदों को जोड़ना और समास विच्छेद हो गया तोड़ना। अब आते हैं हम कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास जो है, इसके जो है 6 भेद होते हैं। पहला है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास कहते किसे? जिसमें पहला पद या तो अव्यय होगा या उपसर्ग होगा। तो ये कौन से अव्यय होते हैं? संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं वो हिंदी में अव्यय कहलाते हैं। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास, जिसमें क्या होता है, कारक चिन्हों का लोप होता है। और जब हम क्या है, किसी पद को अर्थ लिखते हैं भेद बताने के लिए, तो छुपे हुए क्या होते हैं, छुपे हुए कारक चिन्ह जो हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं। लोप मतलब छिपे हुए, तो वो कारक चिन्ह छुपे हुए जो होते हैं वो सामने आ जाते हैं, तो वो आपके तत्पुरुष समास कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिसमें एक पद या उपमेय होगा और दूसरा पद उपमान होगा। उपमेय और उपमान होगा, यानी कि इसको हम कह सकते हैं, एक होगा आपका विशेष्य और एक होगा आपका विशेषण। तो जब ये दो पद जो हैं किसी शब्द में पाए जाएंगे, दोनों चीज होनी चाहिए, यानी जिसकी आप विशेषता बता रहे हैं और जिसके बारे में बता रहे हैं, दोनों उस शब्द में निहित होगा, तब आपका कर्मधारय समास होगा। फिर है आपका बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में न पहला पद न दूसरा पद, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि ये किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है। तो ये आपका बहुव्रीहि समास कहलाता है। अगला है आपका द्विगु समास। तो द्विगु समास की परिभाषा कहती है, जब क्या है, किसी भी समास का अर्थ करने में पहला पद क्या होगा, संख्यावाची होगा। पहला पद क्या होगा? पहला पद संख्यावाची होगा, यानी संख्या में होगा, तो वो आपका द्विगु समास कहलाएगा। इसका छठवां काइंड है आपका द्वंद्व समास। तो द्वंद्व का समास का अर्थ है जिसमें दोनों ही पद प्रधान होंगे, पहला भी और दूसरा भी, और दोनों के बीच में जो है, दोनों के बीच संबंध लगाने के लिए या तो इस तरीके का योजक चिन्ह होगा या फिर इस योजक चिन्ह के बदले और का उदाहरण दिया हुआ होगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। तो ये थे आपके समास के भेद और परिभाषाएं। अब इसी के आधार पे जो है, किसी भी शब्द का जब हम अर्थ करते हैं तो इन नियमों को फॉलो करते हुए, जितने भी नियम मैंने आपको बताए, तो इनके आधार पे हम समास भेद सरलता से बता सकते हैं। और इसी के आधार पे सबसे पहले समास का अर्थ बताने के लिए उसका विच्छेद करना बहुत जरूरी होता है। विच्छेद के बाद ही आपकी ये सारी परिभाषाएं जो हैं यहाँ पर हमें प्रतीत होंगी दिखाई, उसी के बाद हम उसका भेद पहचान पाएंगे। तो ये थे आपके समास भेद। अब आप जो है इसी से रिलेटेड जो है अभ्यास कार्य करेंगे। तो मैं आपको कुछ प्रश्न देने जा रही हूँ, तो उन प्रश्नों को आप क्या है, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।